कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका था। जहां पहले मनुष्य धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलते थे, अब वे पाप, अधर्म और लोभ के अंधकार में डूब चुके थे। रिश्ता, माता पिता को वृद्धाश्रम भेजा जा रहा था। गुरु और शिष्य के बीच का पवित्र संबंध व्यापार बन चुका था। ब्राह्मण वेदों को छोड़कर मोह में फंस चुके थे। क्षत्रिय जन कल्याण के स्थान पर सत्ता के नशे में चूर थे। वैश्य केवल मुनाफा देख रहे थे और शूद्र अपमान में जी रहे थे। यहाँ तक कि नदियां सूखने लगी थीं, जंगल कट रहे थे और पृथ्वी कराह रही थी। धर्म के 4 पांवों में से 3 पहले ही टूट चुके थे। सत्य, अब केवल एक पांव दान भी डगमगाने लगा था। उस समय धरती माता ने अपनी व्यथा लेकर स्वयं ब्रह्मा जी के पास जाकर रोते हुए कहा, हे सृष्टिकर्ता, मैं अब इस पाप से भरी हुई पृथ्वी का बोझ नहीं सह सकती। अधर्म की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उपासना तक बंद हो गई है। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंचे और करुण स्वर में प्रार्थना की, हे नारायण, अब समय आ गया है कि आप पुनः पृथ्वी पर अवतार लें। धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए आपके अतिरिक्त कोई और समर्थ नहीं। भगवान विष्णु ने अपनी शेषशैया से उठते हुए कहा, मैं जानता हूं कि कलयुग ने धर्म को लगभग समाप्त कर दिया है। अब समय आ गया है कि मैं अपने अंतिम और भविष्य अवतार कल की रूप में प्रकट होऊं। जब अधर्म अपनी सीमा लांघ जाएगा, तब मैं धर्म की स्थापना हेतु पृथ्वी पर जन्म लूंगा। समय बीतता गया, अधर्म दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। राजे महाराजे विलासिता में डूबे रहे, विद्वान मौन हो गए और जनता दिग्भ्रमित हो गई। और फिर वह क्षण आया जब भागवत में उल्लिखित भविष्यवाणी सत्य हुई। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश क्षेत्र में एक गांव था, शंभल। वहां एक तपस्वी और ब्राह्मण नामक पुरुष रहते थे। वे विद्वान, शांतचित्त और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी पत्नी थी सुमति, जो संतान के लिए वर्षों से तप कर रही थी। एक दिन जब ग्रह और नक्षत्र शुभ स्थिति में आए, एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। जैसे ही बालक जन्मा, दिव्य ज्योति फैल गई, दिशाएं सुगंधित हो उठी और देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। उस बालक का नाम रखा गया कल्कि। वह कोई सामान्य बालक नहीं था, वह था स्वयं भगवान विष्णु का अवतार, जो समस्त पापों और पाखंडों का अंत करने आया था। कल्कि बचपन से ही गंभीर, बुद्धिमान और तेजस्वी थे। उन्होंने अल्पायु में वेद, वेदांग, उपनिषद, ज्योतिष, नीति, औषधि और धर्मशास्त्रों का गहन अध्ययन किया। उनका जीवन संयमित, शांत और गहराई से भरा हुआ था। वे बाल्यकाल से ही अत्यंत विवेकी और धर्मनिष्ठ थे। कुछ वर्ष बाद भगवान परशुराम स्वयं वहां पहुंचे। वे विष्णु के ही पिछले अवतार थे और चिरंजीवी माने जाते थे। उन्होंने कल्कि को देखकर कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने उद्देश्य की पूर्ति करो। मैं तुम्हें वह दिव्य खड्ग देता हूं जो स्वयं भगवान शिव ने मुझे दिया था। परशुराम ने कल्कि को भगवती खड्ग, अद्वितीय कवच और एक विशेष घोड़ा दिया। देवदत्त, जो हवा से भी तेज दौड़ सकता था और आकाश में उड़ सकता था। कल्कि ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और देवदत्त पर आरूढ़ होकर चल पड़े अधर्म के विनाश हेतु। सबसे पहले कल्कि ने उन पाखंडी ब्राह्मणों का नाश किया जो धर्म के नाम पर अधर्म फैला रहे थे। फिर वे उन राजाओं की ओर बढ़े जो अपनी प्रजा को दुख देकर विलासिता में मग्न थे। उन्होंने सभी अधर्मी नेताओं, ढोंगी, गुरुओं, भ्रष्ट शिक्षकों और स्वार्थी व्यापारियों का नाश किया। कल्कि का अभियान सिर्फ बाहरी शत्रुओं से नहीं था, बल्कि वह अंतर्मन के अंधकार से भी था। उन्होंने मनुष्यों को उनके भीतर के लोभ, मोह, अहंकार और वासना से लड़ने की शिक्षा दी। जो लोग सच्चे हृदय से पश्चाताप करते थे, उन्हें वे क्षमा करते थे, पर जो अधर्मी और अहंकारी थे, उन्हें दंडित करते थे। अंततः उन्होंने सामना किया काली से। काली, जो कि कलयुग का अधिपति था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य जैसे दोषों का मूल स्रोत था। उसका रूप अत्यंत विकराल था और उसकी सेना समस्त अधर्मियों से भरी हुई थी। युद्ध की घोषणा हुई। काली और कल्कि आमने सामने थे। आकाश में बिजली चमकने लगी, पृथ्वी थरथराने लगी, समुद्र उफान मारने लगा। एक भीषण संग्राम आरंभ हुआ। वर्षों तक यह युद्ध चलता रहा। जब काली ने माया से संसार को भ्रमित करने की कोशिश की, तब कल्कि ने अपने ज्ञान और तेज से उसकी माया को नष्ट कर दिया। अंततः कल्कि ने काली को मार गिराया। काली ने अपने जीवन की भीख मांगी, लेकिन कल्कि ने कहा, तुम्हें जीवन नहीं, चेतावनी मिलती है। तुम्हारा काल समाप्त हो गया है। काली अंततः के भीतर जाकर छिप गया और वहीं बंद होकर रह गया। कल्कि ने उस वृक्ष को चीर डाला और काली का अंत किया। अब जब अधर्म का नाश हो चुका था, पृथ्वी फिर से पवित्र हो गई। नदियां कलकल करने लगीं,
वनों में हरियाली लौट आई, पशु पक्षी निर्भय हो गए, लोग फिर से सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलने लगे। समाज में शांति स्थापित हो गई। कुछ समय बाद कल्कि एक नगर में पहुंचे जहां एक अत्यंत दिव्य कन्या का स्वयंवर आयोजित किया जा रहा था। उसका नाम था पद्मा। वह गुण, सौंदर्य और ज्ञान की प्रतिमूर्ति थी। जैसे ही उसने कल्कि को देखा, उसके मन में यह भावना जागृत हुई कि यही मेरे जीवन साथी हैं। स्वयंवर में कल्कि को ही वरण किया गया। दोनों का विवाह अत्यंत शुभ और मंगलकारी था। पद्मा और कल्कि ने मिलकर धर्म की स्थापना के लिए कार्य किए। वेदों का अध्ययन पुनः आरंभ हुआ, यज्ञों की परंपरा जीवित हुई, लोग संयम और सेवा के मार्ग पर चलने लगे। कल्कि ने सप्तर्षियों को बुलाया और उन्हें देश के विभिन्न भागों में धर्म की शिक्षा देने भेजा। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, गौतम और जमदग्नि, इन सातों ने पुनः वेद, ध्यान, तप और सेवा का महत्व जनमानस में स्थापित किया। समाज फिर से संतुलन की ओर बढ़ने लगा। ब्राह्मण ज्ञान में लगे, क्षत्रिय रक्षण में, वैश्य व्यापार में और शूद्र सेवा में। यह सब अब धर्म के अनुसार हो रहा था। कुछ वर्षों बाद सतयुग के लक्षण प्रकट होने लगे। देवताओं ने आकाश से घोषणा की, अब अधर्म समाप्त हो चुका है, सत्य और धर्म की स्थापना हो गई है। कल्कि का कार्य पूर्ण हुआ। अब सतयुग का आरंभ होगा। आकाश से पुष्प वर्षा हुई, गंधर्वों ने गीत गाए, अप्सराएं नृत्य करने लगीं। धरती माँ ने भगवान को प्रणाम किया और उनके चरणों को अपने आंचल से पोंछा। कल्कि ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा, अब संसार को मेरी आवश्यकता नहीं, अब मैं अपने धाम को लौटता हूँ। वे हिमालय की ओर चले गए और एक एकांत गुफा में ध्यानस्थ हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने योग बल से अपने लौकिक रूप का त्याग किया और पुनः वैकुंठ लौट गए। कल्कि का यह अवतार केवल एक योद्धा की कथा नहीं है, यह उस चेतना की कहानी है जो तब जन्म लेती है जब अंधकार घना हो जाता है। यह विश्वास का प्रतीक है कि चाहे समय कितना भी बुरा क्यों न हो, अंत में जीत सत्य, धर्म और प्रेम की ही होती है। जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब कोई कल्कि जन्म लेगा, कभी किसी साधु के रूप में, कभी किसी योद्धा के रूप में, कभी किसी विचार के रूप में, जो इस संसार को फिर से संतुलन में लाएगा। यह कथा भागवत महापुराण के 12वें स्कंध और कल्कि पुराण पर आधारित है।